भी होते हैं फीमेल्स के केस में। तो ये इस तरह से 53-70 वैकेंसीज थी फीमेल की, और 4932 लड़कियां ही सेलेक्ट की हैं इन्होंने। ठीक है, ऐसे ही मेल की देख सकते हैं, तो मेल के अपने अपने अलग केस है। उन्होंने बताया भी है कि 84 वैकेंसीज कोर्ट की वजह से जो है हमने अनफिल्ड रखी हैं। तो 84 इसकी, और बाकी कई सारी लिस्ट उन्होंने दी है और बताया कि हमने कम वैकेंसीज फिल की हैं, क्यों की हैं, कौन से रिजर्व रखे गए हैं, वो सब कुछ बताया उन्होंने। ठीक है, तो भाई अगर आप देखें, कुछ हो सकता है एक्स सर्विसमैन की खाली भी चली जाती हैं वैकेंसीज, तो वो भी हो सकता है। तो 48,000 तो इन्होंने लड़कों में लिए हैं, 48,000 वैकेंसीज थी, और जो पास किए वो 45,115 बच्चों को ही पास किया गया है। 45,115 को ही फिल किया गया है अभी। बाकी 3,000 में ऐसे ऐसे केस हैं। ठीक है, वो यानी एक लिस्ट आई, पहली लिस्ट किसकी है, दूसरी लिस्ट किसकी है, वो बताया है सब, कि फीमेल कैंडिडेट्स पहली लिस्ट में आए हैं। सेकंड लिस्ट जो लगी है वो फीमेल कैंडिडेट सेलेक्ट अगेंस्ट स्टेट और यूटी वैकेंसीज, सीपीएफ। पहली लिस्ट है फीमेल कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट ऑल इंडिया वैकेंसीज, जैसे एसएसएफ में तो वैकेंसी थी नहीं, एनसीबी में थी, तो एनसीबी वाली होगी पहली लिस्ट। सेकंड लिस्ट उन्होंने बताया एनेक्सर 2 है कि जो स्टेट वाइज, कि असम में फीमेल्स की कितनी गई, या हम ऐसे उत्तर प्रदेश में कितनी गई होगी, हरियाणा में कितनी गई होगी, तो एनेक्सर 2 यानी लिस्ट 2 उसकी है। लिस्ट 3 जो है मेल कैंडिडेट्स की है, ऑल इंडिया वैकेंसीज, एसएसएफ और एनसीबी में ऑल इंडिया की कितने पे लड़कों की गई है वो सब बताया है। उनका मतलब बताया नहीं, इसमें नाम लिख करके दिए हैं, बाकी सब तो इसमें ही बता दिया है। बाकी उसमें नाम है इन लिस्टों में, कि नाम, रोल नंबर, और फिर कैटेगरी जो मैं बता रहा हूँ, और पोस्ट कोड, इन लिस्टों में वो है। और ये क्या है बच्चे, अगर हम देखें कि मेल कैंडिडेट सेलेक्टेड अगेंस्ट स्टेट वाइज कट ऑफ, तो अगर चौथी लिस्ट में आप देखेंगे तो आपकी स्टेट वाइज किस स्टेट में आप किस में सेलेक्ट हुए हैं, और सीएपीएफ वाली वैकेंसीज, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये, और ऑल इंडिया वाली एनसीबी, एसएसएफ इस लिस्ट में मिलेंगे। थर्ड में समझ में आ गई कि थर्ड लिस्ट किसके लिए है, फोर्थ लिस्ट किसके लिए है, वो सब कुछ समझाया है। तो वो जो भी ये रहा, कांस्टेबल, जीडी, सीएपीएफ, असम राइफल, ऊपर लिखा हुआ है कौन से, मेल है, लिस्ट 2, यहां लिख रहा है लिस्ट 2 मेल कैंडिडेट्स, जो सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ उन सब में लगे। अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आप देखिए, जैसे सौरभ सिंह, रोल नंबर यहाँ लिखा होगा, ये नाम लिखा है, फिर आगे फादर नेम लिखा है, फिर कैटेगरी लिखी है 1 2 3 4 5 कैटेगरी कोड, फिर आगे फेज लिखा है, फेज नक्सल एरिया, जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया में सेलेक्ट हुए हो आप। फिर आगे एलोकेट स्टेट, तो स्टेट का कोड लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर एलोकेट कैटेगरी, कैटेगरी का कोड लिखा हुआ है, कौन सी कैटेगरी में हो आप। ठीक है, और ये मतलब एक तो है जो एलोकेटेड कैटेगरी, मतलब कोई एससी में भी है लेकिन वो जनरल में सेलेक्ट हो गया, तो 9 में एलोकेटेड कैटेगरी वो है कि आप जनरल में हुए हो या नहीं हुए हो, ये आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है कैट 1 में। और एलोकेटेड कैटेगरी मतलब कुछ बच्चे जो एससी के हैं, जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए होंगे, या ओबीसी के हैं बहुत अच्छे लाए होंगे, तो वो जनरल में चले जाते हैं, तो एलोकेटेड कैटेगरी, अगर उनकी एज भी बच रही है तो। ठीक है, और ये एलोकेटेड पोस्ट है, पोस्ट कोड ये रहे जो मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि अलग अलग पोस्ट के अलग अलग कोड है, तो आपको कोड दिख रहे होंगे, किस बच्चे को कौन सी पोस्ट मिली है, ये क्लियर हो जाएगा इस लिस्ट से। और आप अपनी रैंक देख सकते हो, तो रैंक भी है लिस्ट में। ठीक है, स्टेट की कितनी कट ऑफ गई है, ये बच्चों को कुछ को रखा गया है विदहेल्ड, रिजर्व्ड, ये तो 84 रिजर्व्ड हैं, कुछ को विदहेल्ड भी रखा गया है। तो विदहेल्ड क्या होते हैं, विदहेल्ड लिस्ट में अगर आप आ रहे हो, ये बता रखा है लिस्ट 4 किसके लिए है, 345 कैंडिडेट्स इसमें जो है हैज नॉट बी प्रपोज्ड एज दीज कैंडिडेट्स डिबार। देखिए ये सबसे खतरनाक है, अगर आप लिस्ट 4 में है ना, लिस्ट 4 देख लीजिएगा, ऊपर लिख रहा होगा कि आप डिबार कैंडिडेट में, 345 ही है उसमें टोटल नंबर। तो 345 वो बच्चे हैं जिन्हें डिबार यानी पेपर से ही बाहर, अब एसएससी उनको किसी एग्जाम में बैठने ही नहीं देगी। तो लिस्ट 3 में अगर 2003 है, पिछले जो पढ़े थे वो एनेक्सर थे, मैंने उनको लिस्ट पढ़ रहा था, वो एनेक्सर 2, एनेक्सर 3 वो अलग चीज थी, और ये लिस्ट है, उस पर लिस्ट 3 लिखा होगा। तो लिस्ट 3 जो है वो 2003 कैंडिडेट्स की है, और उसमें विदहेल्ड, विदहेल्ड का मतलब क्या होता है कि आपका रिजल्ट होल्ड कर दिया, हमें अभी शक है, हम उसकी जांच कराएंगे, कितने दिन में कराएंगे ये कुछ नहीं पता होता, साल भी, 6 महीने भी, 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 1 महीना, कितने में भी आप क्लियर होते चले जाते हैं, और सारे बच्चे एक साथ क्लियर नहीं होते, कभी 10 को कर दिया, कभी 20 को क्लियर कर दिया, कभी 2 को किया, कभी 4 को किया, वो धीरे धीरे वो लिस्ट कम होती जाती है। तो भाई 2003 पे उनको शक है। और लिस्ट 2 है 43,296 वो कैंडिडेट्स जो रिकमेंड हो गए हैं फॉर अपॉइंटमेंट, यानी जो मैंने अभी आपको दिखाया था वो लिस्ट 2 थी। ठीक है, लिस्ट 1 4817 फीमेल, यानी लिस्ट 1 फीमेल की सिलेक्टेड की, लिस्ट 2 मेल की सिलेक्टेड की, लिस्ट 3 विदहेल्ड की, और लिस्ट 4 डिबार कैंडिडेट्स की है। देखते हैं, ये देखिए क्या है, शुरुआत में फीमेल की दे रहा है वो, एनसी फीमेल फर्स्ट इंडिया में नारा है ना, तो ऑल इंडिया वैकेंसी, क्योंकि फीमेल में एसएसएफ में नहीं थी तो एनसीबी में ओनली, तो एनसीबी की कितनी सी वैकेंसी है, 12 वैकेंसी थी कुल। उन 12 वैकेंसीज के लिए कट ऑफ कितनी गई है, एक्स सर्विसमैन तो होता नहीं फीमेल में, ये है ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस की गई है 144.9 पे, ओबीसी की 4 फीमेल थी 147.1 पे गई है, यूआर की 6 फीमेल थी 149.1 पे गई है, तो ये नहीं थी। ठीक है, एसटी की, तो एससी की अगर कोई लड़की है ज्यादा नंबर लाती है तो वो यूआर में काउंट हो सकती है, तो वो हो सकता है कोई एससी की इसमें सेलेक्ट हो गई भी हो। चाहते हैं कि सर फीमेल कैंडिडेट्स की हमें ये दिखा दीजिए कट ऑफ कितनी कितनी गई है, तो स्टेट वाइज आप कट ऑफ देख सकते हैं, स्टेट आपका आंध्र प्रदेश है, अगर ए फॉर आंध्र प्रदेश ऐसे दिखा रखा है, पहले ए वाले आएंगे, फिर आपको ये देखना है भाई कितने पे
लड़कियों में आंध्र प्रदेश में जनरल एरिया में ओबीसी की लड़कियों की कट ऑफ कितनी गई है, ये रही। ये क्यों रहता है पार्ट ए पार्ट बी? मान लीजिए दो लड़कियां बराबर नंबर थे, बिल्कुल एग्जैक्ट, वैसे ऐसा चांस नहीं होते, फिर उनके देखे जाएंगे पार्ट ए में किसके ज्यादा है, पार्ट ए भी बराबर है, फिर पार्ट बी में देखे जाएंगे। इस तरह से ये इसलिए लिखा होता है, बाकी और पार्ट ए पार्ट बी का मतलब नहीं है। पार्ट ए में शायद रीजनिंग है या हिंदी है, मुझे नहीं पता, वो आपको पता होगी पेपर में क्या आया था पार्ट ए में। तो भाई ये सब आप चेक कर सकते हैं। ये फीमेल्स जो बहनें हैं आंध्र प्रदेश की, वो देख सकती हैं। आंध्र प्रदेश ही चल रहा है क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट की, आईटीबीपी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, फिर उनका जनरल एरिया, फिर बॉर्डर एरिया, फिर नक्सल एरिया, तो इसलिए आंध्र प्रदेश चला। अब यार अरुणाचल प्रदेश चल गया, अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर एरिया की, एसटी की, फिर मतलब एक तो 5-6 कैटेगरी हैं, फिर आप सीआईएसएफ की 5-6 कैटेगरी में जाएगी, फिर बीएसएफ की 5-6 कैटेगरी में जाएगी उस स्टेट की, फिर सीआरपीएफ की 5-6 कैटेगरी में, इसलिए इतने सारे अरुणाचल प्रदेश आपको दिख रहे हैं। ठीक है, फिर उनकी नक्सल एरिया की अलग जाएगी, बॉर्डर एरिया की अलग जाएगी, तो इसलिए इतनी सारी कट ऑफ ये दिखती हैं फाइनल में। अरुणाचल प्रदेश ही चल रहा है अभी, देखो लास्ट तक बहुत बड़ी कट ऑफ बनती है। अब ये असम में देखो, असम की लड़कियां हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की शायद लड़कियां नहीं थी, आंध्र प्रदेश की इस चैनल पे थोड़ी कम है, तो मैं असम की लड़कियों के लिए बता देता हूं एक बार। जैसे असम की लड़कियां हैं, असम राइफल के लिए वो बहुत उनके लिए फेवरेट जॉब है, तो असम राइफल की कट ऑफ असम की लड़कियों के लिए कितनी गई है देखो। नक्सल एरिया में हो अगर तो ऐसे देखना कट ऑफ, लड़के लोग भी आप भी देखे, कट ऑफ देखना सीखो। अब नक्सल एरिया की ओबीसी की कट ऑफ देखनी है मुझे, असम राइफल की असम स्टेट की कितनी गई है। तो अब आप देखेंगे कि ओबीसी की 103.43 पे गई है जी, फीमेल्स की, क्योंकि ये लिस्ट फीमेल की शुरुआत में। मेल लोग खुश ना हो जाएं कि ये तो बहुत कम कट ऑफ गई है, मेरा नंबर नहीं आ रहा, तो ऊपर फीमेल की कट ऑफ दी गई है भाई। अब आप ऐसे ही बीएसएफ में देखेंगी, ऐसे ही जनरल एरिया की यूआर की देखनी है तो ये रही। इस तरह से आप कट ऑफ चेक करेंगे। तो बस मैं अब आपको समझा नहीं रहा हूं अलग अलग की, तो फीमेल्स चूंकि कम है और इस टाइम कम देख रही होंगी, इसलिए मैं बस दिखा रहा हूं एक नजर। स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे लिस्ट सबके पास होगी, नहीं है तो इससे अब इस वीडियो से स्क्रीनशॉट ले सकते हो और अपने स्टेट की देख सकते हो। तो असम दिख गया। अब बिहार पे आ जाओ, बिहार पे भी सेम, कोई बीएसएफ में देखना चाहे, जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस की फीमेल की कट ऑफ कितनी गई है, 119.3 गई है। बिहार की कोई जनरल एरिया की ओबीसी देखना चाहे तो 121.1 गई है गर्ल्स की। बिहार की ही कोई जनरल एरिया की यूआर की बीएसएफ की देखना चाहे तो 122.7 गई है। ठीक है, अब मैं आपको सीआईएसएफ की दिखाऊं, हरियाणा ओबीसी की तुलना कर लेते हैं। सीआईएसएफ ओबीसी जनरल एरिया 138.9, तो देखो सीआईएसएफ और बीएसएफ में सीधा सीधा 4 नंबर का फर्क है। ये फीमेल है, मेल पे तो अभी आया ही नहीं हो, मेल आगे है, हो सकता है मेल इससे कम गई हो, पता लगेगा आगे, क्योंकि ठीक है। ये रहे आपकी कट ऑफ उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश आ जाओ, उत्तर प्रदेश में बहुत चाहेंगे रहो, बताओ जी से तो एक्सप्लेन करो। उत्तर प्रदेश बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी 130 लड़कियों की कट ऑफ, बीएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस 128.5, बीएसएफ जनरल एरिया एसटी एससी, एससी देखो एसटी है नहीं, 120 एससी की लड़कियों की। बीएसएफ की जनरल एरिया की यूआर की कट ऑफ 131.3, मेरे ख्याल से यही सबसे लोएस्ट गई होगी लड़कियों की, बाकी सब इससे ऊपर होंगी। जैसे सीआईएसएफ, ये तो बॉर्डर एरिया नीचे, तो भाई बॉर्डर एरिया भी आ रहे हैं तो बॉर्डर एरिया भी देख सकते हो आप। तो बॉर्डर एरिया की सीआईएसएफ की लड़कियों की कितनी कट ऑफ गई है, सीआईएसएफ की जनरल एरिया की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ लड़कियों की 134 तक भी है, सीआईएसएफ जनरल एरिया 135 है, क्योंकि लड़कियों के लिए तो यही सबसे अच्छी है ना इस बार। भाई एनसीबी में थोड़ी सी वैकेंसीज थी, एसएसएफ में लड़कियों की थी नहीं, तो सीआईएसएफ ही उनकी फर्स्ट चॉइस रही, सीआईएसएफ ही उनको मिला। अगर उनको मिल गया तो खुश रहना चाहिए। सीआईएसएफ जनरल एरिया यूआर की 137.5 है लड़कियों की, है ना। उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश सीआरपीएफ देख लो लड़कियों की, जनरल एरिया बॉर्डर एरिया, नक्सल तो है नहीं यूपी में। अब उत्तराखंड, अब ऑल इंडिया वैकेंसीज में देखते हैं एसएसएफ में कितनी गई है मेल की, इनमें चेक करते हैं भाई। देखो एनसीबी जनरल एरिया, ये सब जनरल एरिया रहेगा, एनसीबी ऊपर की 4 है और नीचे एसएसएफ है। 4 कौन सी है, एक्स सर्विसमैन है, ओबीसी है, एसटी है, यूआर है। यानी एनसीबी में जनरल की वैकेंसी नहीं है, जनरल की नहीं है, ओबीसी है, एसटी है और जनरल की तो है, एससी की नहीं है, एससी की नहीं है कोई, और ईडब्ल्यूएस भी नहीं है, तो वैकेंसीज बहुत कम है। तो देखो 5 वैकेंसीज थी ओबीसी की, 151 पे कट ऑफ है अगर किसी ने एनसीबी लिया तो, और अगर एसटी की है देखें तो 144 है, यूआर की देखें तो 152 है। अब आप एक हैरान करने वाली बात यह है कि एनसीबी की कट ऑफ ज्यादा जा रही है, जबकि ये लो ग्रेड की नौकरी है एनसीबी, ये लेवल 1 की नौकरी है, ग्रुप डी की नौकरी है। वहीं एसएसएफ की देखूं जो एक अच्छी जॉब है और बेहतरीन जॉब है, बच्चों पे चॉइस करने में दिक्कत हो जाती है पता नहीं क्या, तो ये कम गई है। देखो एसएसएफ जनरल एरिया एक्स सर्विसमैन है, ये तो 104 पे गई है, ये तो 13 वैकेंसी 12 ही भरी है। अब एसएसएफ जनरल एरिया ईडब्ल्यूएस देखो 148.2,
एसएसएफ जनरल एरिया ओबीसी देखो 149.7, एसएसएफ जनरल एरिया एससी देखो 142.6, और मैंने आपको ओबीसी इतना ही बताया था, शायद 148-49 के आसपास ही शायद ओबीसी रहेगा एसएसएफ। और जनरल की कितनी गई है? जनरल और ओबीसी में ज्यादा फर्क नहीं है, 150.7 गई है। किसकी? यूआर की। एसएसएफ, मैंने एसएसएफ का ही आइडिया दिया था इस बार बच्चों को, है ना, और कोई तो आइडिया मैं नहीं दे पाया, मैंने देना भी नहीं चाहा, उचित समझा। जनरल एरिया एसटी की 143 पॉइंट समथिंग गई है। तो ये आपने कट ऑफ जो आपको बताई गई है कि भाई ये एसएसएफ और एनसीबी की कट ऑफ थी, जो आराम से सिलेक्शन हो गया होगा आराम से। उत्तर प्रदेश वाले बच्चों अब आ जाओ, अब आपका नंबर है। उत्तर प्रदेश वाले, यूपी वालों ये लो, असम राइफल जनरल एरिया ओबीसी, बहुत देर से लग रही है आपको, 134.7। उत्तर प्रदेश यूआर जनरल एरिया 134.6, यानी यूपी में भी ओबीसी ऊपर निकल गया है जनरल से। और यूपी की ही मैं बात करूं, बीएसएफ जनरल एरिया ओबीसी 131.5, यानी इससे कम में तो ओबीसी को नौकरी नहीं मिली होगी उत्तर प्रदेश में। 131.5 से किसी के नंबर कम है, शायद नौकरी यूपी में तो नहीं मिली होगी। उत्तर प्रदेश ईडब्ल्यूएस 128.6, यानी ईडब्ल्यूएस को 128.6 से नौकरी कम नहीं मिली होगी, है ना। उत्तर प्रदेश को बीएसएफ में अगर मैं देखूं तो 122.5 है उत्तर प्रदेश को, वो एससी का 122.5 है, एसटी का 113.2 है। उत्तर प्रदेश का बीएसएफ यूआर 132.1, ठीक है। बीएसएफ यूआर देख रहे हैं 132.1, ओबीसी देख रहे हैं तो आपको वो दिख ही रहा है 128, यहां फर्क जरूर है, ओ सॉरी 131.5। तो ओबीसी जनरल में बहुत अंतर रह नहीं गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश